तो यार मैं हूँ विवेक और बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपको अच्छी तरीके से याद ही होगा जब कैंगन वर्स और बाकी वर्स का मिलन हुआ था और हमें एक मूवी देखने को मिली थी जिसमें बहुत गजब गजब के फाइटर एक दूसरे के आमने सामने आए थे। उन्हीं में से एक है ओलिवा और जूलियस, दोनों ही मसल की फैक्ट्री है। खैर उस समय तो इन दोनों की फाइट हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन इस तरीके का इनॉर्मस साइज दोनों का देखकर फैंस ने एकदम मतलब सोच लिया कि अगर ये लोग लड़ेंगे तो क्या से क्या कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किसी एक बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड बाकी फैन ने एक फैन मांगा बना डाली जिसमें जूलियस रेनहोल्ड और बिस्किट ओलिवा की प्रॉपर फाइट दिखाई है। बहुत मजा आने वाला है, सच में बता रहा हूँ। तो इसीलिए अभी से ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जूलियस और ओलिवा को जो कि फाइट के लिए एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो एक पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। और दोनों फाइटर्स की बात करें, हमेशा की तरह वो लोग इनॉर्मस लग रहे होते हैं, एकदम पंप्ड अप होके आए होते हैं ओलिवा, और साथ ही साथ जूलियस जो है वो भी खटाखट इंजेक्शन ठोक के एकदम रेडी होके आया होता है। फिर ऐसे ही फाइट के लोकेशन तक जाते जाते ओलिवा याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने उस समय स्टेडियम में पंजा लड़ाना शुरू किया ही था। फाइट का एक प्रॉपर माहौल बन ही रहा था, दोनों गरमाने लगे थे। उतने में ही एकदम इंटरप्शन हो गया उनके बीच और जैसे फाइट उस समय कैंसिल सी हो गई। लेकिन अब ओलिवा ने फिर से जूलियस को इनवाइट किया होता है और ये लोग आमने सामने आने के लिए एक दूसरे की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। अब ऐसे ही चलते चलते ओलिवा जूलियस से कहते हैं, मेरे बुलाने पर तुम एक बार में ऐसे ही आ गई, यह देखकर मुझे काफी अच्छा लगा जूलियस। लेकिन अभी भी एक सवाल है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें प्यार हुआ? इतना सुनते ही जूलियस ओलिवा से कहता है, ओ कम ऑन, मैंने उस समय भी तुमसे कहा था मैं लड़कियों के लिए बॉडी नहीं बनाता, मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ ताकत से। उतने में ही हम देखते हैं कि ओलिवा एकदम से अपने हाथ हवा में उठाते हैं और एकदम से खींचकर अपने कपड़े को फाड़ देते हैं उनके आइकॉनिक स्टाइल में। अब दोनों फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं एकदम तगड़े अंदाज में। उतने में ही ओलिवर एकदम से कहते हैं जूलियस से, जब भी तुम चाहो शुरू कर सकते हो। और इतना सुनते ही जूलियस से रहा नहीं जाता है, एकदम खुद को चार्ज करके पंच पैक करके एकदम दौड़ पड़ते हैं वो एकदम से ओलिवा की ओर। और बूम से एक जोरदार पंच हम ओलिवर के मुंह में पड़ते देखते हैं। उनके मुंह से एकदम धुआं निकल जाता है और यह देखकर हम साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोर से लगा है ये पंच। लेकिन जूलियस इतना में नहीं रुकता, वो दोबारा से खुद को चार्ज करते हुए एकदम ओलिवा की तरफ बढ़ता है और भाम से एक जोरदार घूंसा बिल्कुल एकदम छाती के बीचों बीच मार देता है। इस पंच के एकदम मोमेंटम से ओलिवर जो है एकदम दीवार में घुस जाते हैं जाकर। इतना गजब का पंच मारा होता है इन्हें एकदम से जूलियस ने। खैर अब इसके बाद खुद को संभालते हुए ओलिवा एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो इम्पैक्टफुल पंच का जो चोट लगा होता है वो उनकी छाती पर हम सीधा सीधा देख सकते हैं। खैर अब ओलिवा एकदम से जूलियस की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। उतने में हम देखते हैं कि जूलियस दोबारा से खुद को चार्ज करता है और ओलिवा को मारने आता ही है। उतने में हम देखते हैं कि ओलिवा उसके मुंह में एकदम से अपना पंजा रख देते हैं बहुत जोर से और भड़ाम से जूलियस को जमीन में एकदम पटक देते हैं। जूलियस वहीं के वहीं ढेर हो जाता है और यहाँ पर ओलिवा जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, यह कहते हुए जूलियस से कि मैंने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था जूलियस। खैर ओलिवा जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं वो बहुत टेरिफाइंग चीज देखते हैं कि जूलियस जो होता है वो अपने फाइनल फॉर्म में होता है। एकदम टेरिफाइंग वो लग रहा होता है। उसके हाथ की नसें और मसल्स जो है अलग ही चिपनुमा आकार में चारों तरफ फैले होते हैं। उसका पूरा आर्म्स जो है लड़ने के लिए एकदम रेडी हो गया होता है, एकदम साइज में बड़ा हो गया होता है। खैर एक्सप्लेन ऑल होने के नाते जूलियस की इस पावर का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। जब भी मांगा में जूलियस ऐसा करता है, अपने हाथों को इस तरीके से वो बना लेता है जिस कारण से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत क्रेजी ढंग से बढ़ जाती है। मतलब इस हाथ से अगर वो एक पंच मार देना किसी के मुंह में तो उसका पूरा समझ लो पूरा खोपड़ी खुल जाएगा, पूरा खोपड़ी फट जाएगा। अब जूलियस ओलिवा से यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें एक घूंसा भी मार दिया तो तुम्हारी मौत तय है, तो इसीलिए बेटर ये होगा कि तुम भी अपनी पूरी पावर लगाओ
और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। यह सुनकर ओलिवा भी एकदम फॉर्म में आ जाते हैं। उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है, ब्लड पूरे शरीर में एकदम तेजी से दौड़ने लगता है और हम देखते हैं कि अपने एक हाथ को वो पूरी तरीके से अपने मसल्स को कसकर प्रिपेयर कर लेते हैं घूसा मारने के लिए। बहुत ही बैडएस लग रहा है यार ये तो। दोनों मसल मॉन्स्टर्स अपने फुल पावर में आते हैं और यहाँ पर एकदम से दौड़कर जूलियस अटैक करने वाला ही होता है ओलिवर के ऊपर, लेकिन वो शांति से खड़े होते हैं अपने हाथ को वैसे ही फैलाकर और हम देखते हैं कि वो उछलकर एकदम कूदकर भाम से उनके एक कंधे में जोर से मारता है, जिसके कारण वो एकदम धंस जाते हैं जमीन में। हम देखते हैं कि जूलियस ने यहाँ पर ओलिवर को नॉकआउट कर दिया होता है, वो हार चुके होते हैं और यहाँ पर जूलियस उनसे कहते हैं मैंने तुमसे ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुम तो एक पंच में ही हार गए। खैर यहाँ पर ये सब बातचीत कर ही रहे होते हैं जूलियस ओलिवा से, उतने में ही हम देखते हैं कि उनके पीछे कोई दस्तक देता है और वो जैसे ही मुड़कर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ये तो यूजिरो है। और यूजिरो यहाँ जूलियस से कहते हैं आज से मैं तुम्हारा फैन हूँ, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम जो किया है। असलियत में बात तो ये है कि आप ही है इस दुनिया के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर। ओह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब असली नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं असलियत को। यहाँ पर जब पहली बार ओलिवा ने पटका था जूलियस को और घूसा मारा था उसके मुंह में, उसी समय वो हार चुका था और यह सब तो महज एक सपना था। अब हम देखते हैं ओलिवा एक अनकॉन्शियस जूलियस के मुंह से अपना मुक्का निकालते हैं और उससे कहते हैं, जूलियस मेरे दोस्त, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम प्यार की शक्ति को नहीं जानते, तुमने कभी प्यार ही नहीं किया। और इसी अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। सच में बता रहा हूँ भाई, जिसने भी इसे बनाया है ना वो सच में जीनियस है, बहुत बढ़िया किया है उसने। पूरा श्रेय जो है इस वीडियो का उन्हें जाता है जिन्होंने इस मांगा को बनाया है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें मैंने कई सारे एडजस्टमेंट भी किए हैं, कई सारी चीज़ें जो है इसमें मिसिंग थी तो मैंने खुद से ऐड किए हैं, इसमें बहुत काम किया है। उसके बाद मैंने भी इसे एकदम जोड़ जाड़ कर अच्छे से बनाया है। अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आप फिगर आउट कर लोगे कि विवेक भाई ने इसमें क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या ऐड किया है। और भी ऐसे कई हिडन फैन मांगास हैं बाकी के यूनिवर्स में जो कि आपको देखना ही चाहिए। मैं और उसे एडिट करके बढ़िया बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बस करना इतना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। तो कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।